झारखंड के गढ़वा जिला में लोगों तक सही मायने में स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचे, इसे लेकर भी जिला उपायुक्त रमेश घोलप पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। तभी तो कुछ माह पहले आप समाचार पत्रों में पढ़े होंगे, न्यूज चैनलों में भी देखे होंगे, हमने भी खबर दिखाया था, आपको खबर पढ़ाया भी था कि जो निजी अस्पताल की बाढ़ सी आ गई थी जिला मुख्यालय के साथ साथ सुदूर प्रखंडों में भी अवैध रूप से संचालित हो रहे थे वैसे अस्पताल। उनके विरुद्ध लगातार शिकायत मिल रही थी, पूर्व में भी मिलती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अपने पदस्थापना के बाद जब उपायुक्त रमेश घोलप को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इस मसले को गंभीरता से लिया और आपको बताते हैं कि जिस रोज उन्हें पहली बार जानकारी हुई तो उनके द्वारा जिस तरह प्रशासनिक व्यवस्था में एक बात होती है कि आप किसी अधिकारी से शिकायत करेंगे तो अधिकारी कहेगा अच्छा ठीक है हम इसको नोट कर लेते हैं, इसको देखेंगे। लेकिन जब इन्हें जानकारी हुई, एक पीड़ित परिवार द्वारा जब जानकारी दी गई कि हमारे साथ इस तरह का अस्पताल में व्यवहार हुआ जहां पर प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं थे, एक इंजीनियर द्वारा मेडिकल सेंटर खोलकर निजी अस्पताल खोलकर इलाज किया जा रहा था, उसके द्वारा इलाज किया जहां पर हमारे मरीज की मौत भी हो गई और हमसे मोटी राशि भी वसूली गई। तो इनके द्वारा यह नहीं कहा गया कि ठीक हम इसको देखेंगे, बल्कि तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उपायुक्त द्वारा किसी को निर्देश भी नहीं दिया गया अधिकारी को कि आप जाइए वहां पर देखिए, खुद वो अपने कार्यालय से निकलते हैं और उस अस्पताल में पहुंचते हैं, जांच करते हैं, जहां पर जांच में सारे अस्पताल की कारगुजारी सामने आ गई और तत्काल कुछ ही देर में उस अस्पताल को सील किया गया, जो उसके संचालक थे उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद तब कार्रवाई शुरू हुई। उपायुक्त द्वारा स्वास्थ्य विभाग से जानकारी ली गई तो बताया गया कि इतने अस्पताल जिला मुख्यालय में संचालित हो रहे हैं और जो जब इसके बाद कागजात मंगाए गए जिनमें सबसे अधिक अस्पताल फर्जी पाए गए। तो आपको बताएं कि 18 अस्पताल वैसे पाए गए जो पूरी तरह से फर्जी थे, कोई कागजात उनके पास नहीं था, कोई प्रशिक्षित चिकित्सक उनके यहाँ नहीं रहते थे, किसी तरह इलाज किया जाता था। इलाज न कहें, हम इलाज कहना सही नहीं होगा, बल्कि यूं कहें कि जिले के मरीज जो गांव से आते हैं, सबसे ज्यादा ऐसे निजी अस्पतालों में प्रसव कराया जाता है, तो जहां पर मरीजों की लगातार जान ली जा रही थी, हत्या की जा रही थी। हत्या भी कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हत्या भी कह देने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं घट रही थी। अब निश्चित रूप से में कमी आई है। वैसे अस्पताल ही केवल संचालित हो रहे हैं जो निजी हैं, जिनके पास कागजात है, जहां पर इलाज के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर जाते हैं, उनके द्वारा इलाज किया जाता है, ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं। अब 18 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उपायुक्त खुद कार्रवाई किए और 18 अस्पतालों को सील किया गया। 8 जो संचालक थे उसके जो कर्मी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। और आज की हम बताएं आपको, यह तो गुजरी बात हो गई कि अस्पताल को सुधारने की स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त द्वारा इस तरह की पहल की गई है, निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। लेकिन आज जो कार्रवाई की गई उसके बाबत हम आपको बताएं कि फिर उपायुक्त को जानकारी मिली कि एक चंद्रिका हॉस्पिटल है जो आप कचहरी जाते हैं मुख्य रास्ते पर ही अवस्थित है अस्पताल, उसके द्वारा भी इसी तरह का ना कोई प्रशिक्षित चिकित्सक और ना ही कोई व्यवस्था, यूं ही मरीजों का इलाज वहां पर किया जा रहा था। आज उपायुक्त द्वारा तत्काल वहां पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम को भेजा गया, वहां पर पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी वहां पर थे, सबके साथ मिलकर जब वहां जांच की गई तो जांच में सही पाया गया, जो जानकारी जो शिकायत मिली थी और शिकायत सही पाई गई और तत्काल उस अस्पताल को सील करने की कार्रवाई शुरू हुई और चंद्रिका अस्पताल को सील कर दिया गया। ये आज की बात है। आज हम एक बार फिर से बताते हैं आपको कि निजी अस्पताल जो चंद्रिका अस्पताल आप देखते होंगे गढ़वा कचहरी जाने के रास्ते में है, मुख्य सड़क पर, उसे सील कर दिया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सील किया गया उपायुक्त के निर्देश पर। साथ ही वहां पर 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, थाने में प्राथमिकी की कार्रवाई हो रही है, उन्हें जेल भेजा जाएगा। ढंग से मरीजों का इलाज कराया जा रहा है कि जो रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हैं वो भी नहीं है, न गायनेकोलॉजिस्ट है, न सर्जन है, न एनेस्थीसिया है। उसी के तहत छापामारी की गई थी, जिसमें कि हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त 5 लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है और इसमें थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
कंप्लेन था सर। और शिकायत प्राप्त हुई थी कि किसी मरीज का अवैध ढंग से यहाँ पे रखा गया है, उसका पैसा भी ज़्यादा उसको लिया जा रहा है। उसी के शिकायत के आलोक में यहाँ पे छापेमारी। तो आपको हम फिर से बता दें कि गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था सही मायने में लोगों तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त रमेश घोलप के नेतृत्व में एक पूरी प्रशासनिक टीम काम कर रही है, जिसका असर देखते बन रहा है। 18 अस्पताल को सील कर दिया गया है। आज चंद्रिका अस्पताल को भी सील किया गया और गिरफ्तारी भी की गई। तो आप जान लीजिए कि अब आपको तनिक भी हिचकने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम फिर से कहेंगे कि सदर अस्पताल में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार उपायुक्त खुद पहुंच जाते हैं निरीक्षण करने और व्यवस्थाएं सुधरी हैं। सामान्य प्रसव भी वहां पर हो रहा है, सिजेरियन ऑपरेशन भी हो रहा है। तो इलाजी व्यवस्था सुधरी है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए भी प्रशासन प्रतिबद्ध है। जागरूक किया जाता है आपको प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, सरकार द्वारा। तो आप अगर सदर अस्पताल पहुंचेंगे तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा। इसे लेकर भी आप सजग हो, जागरूक हो।